नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 56 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 16 नवंबर 2020। बच्चों, जैसे आप जानते ही हो, हम अब जो कार्यपत्रक आ रहे हैं उन सब में हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि रिवीजन। जो हम पहले ही चैप्टर पढ़ चुके हैं, पाठ पढ़ चुके हैं, उनके रिवीजन चल रहे हैं। और हम पिछली वर्कशीट में भी हमने क्या पढ़ा था? 2 बैलों की कथा। तो अब चलिए उसी के हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। अब हमें ये गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश से पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं, जो बेहद आसान लगेंगे आपको, क्योंकि रिवीजन है ही आसान और ऊपर से हमारा पुनरावृत्ति है, तो हम आसानी से सबको कर लेंगे। चलिए एक बार जल्दी से गद्यांश पढ़ लेते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। दोनों मित्र कौन? दोनों मित्र, दो मित्र किसकी बात हो रही है? हीरा और मोती, है ना। पूरा दिन बीत गया लेकिन उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तिनका भी नहीं मिला मतलब एक फ्रेज के रूप में यूज हुआ है कि उनको कुछ भी नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। भाई कैसा मालिक है जो उसे इतना भी ध्यान नहीं है कि किसी जो अपने जानवर हैं उनको खाना भी देना है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था कि इससे तो जो गया था जहाँ पे वो रहते थे वो फिर भी बढ़िया था, है ना। वहाँ पे उनको खाना मिल जाता था। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। मतलब जानवर तो बहुत थे उनकी तरह, वहाँ पे भैंसें भी थी, बकरियाँ भी थी, घोड़े भी थे, गधे भी थे, लेकिन किसी के सामने भी खाना नहीं था। पर जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। अब जब खाना नहीं होगा तो क्या होगा? इंसान में एनर्जी नहीं होगी और वो पड़ जाएगा इधर उधर। तो ऐसे ही वो पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। अब खाने की वजह से कईयों की हालत ज़्यादा पतली हो गई थी, यानी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। मतलब फाटक की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इधर से ही आएगा कोई खाना लेकर, कोई हमारा चारा लेकर, है ना। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा था। पर तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। अब क्या करा? भूख से व्याकुल हो रहे हैं दोनों के दोनों, है ना। सभी जानवर व्याकुल हैं। तो उन्होंने क्या करा? जो दीवार थी, दीवार को ही चाटना शुरू कर दिया, जो उन्हें नमकीन भी लग रही है। पर इससे तृप्ति होती? इससे क्या तृप्ति होती? मतलब इससे क्या उनकी जो भूख और प्यास उन्हें लगी थी, क्या मिट सकती थी? बिल्कुल भी नहीं मिट सकती थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब जब उनको खाना नहीं मिल रहा है और भूख लग रही है तेज, तो वो क्या करेंगे? अब उनके यही है कि हम विद्रोह करेंगे। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं रहा जाता। मोती से क्या बोला? हीरा बोला कि भाई, क्योंकि हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला जागी थी पहले, कि अब नहीं भाई, अब नहीं रुक सकता मैं। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम है प्राण निकल रहे हैं। तो उसने बोला कि हाँ मुझे पता है, हमें इतनी तेज भूख लग रही है, वो हमारी जान निकली जा रही है। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब उसने उसको हिम्मत बधाई। किसने? मोती ने, क्योंकि वो हीरा को गुस्सा आया था। तो मोती उसको बोल रहा है, तुम हिम्मत मत हारो, यहाँ से हम कुछ ना कुछ भागने का उपाय निकालते हैं, है ना। तो ये है आपका गद्यांश। अब देख लेते हैं इसके आसान से, रियली आपको बहुत आसान लगने वाले हैं उसके प्रश्नों के उत्तर। देखिए ये प्रश्न दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में। 1, 2, 3, 4 और 5 छोटे छोटे से आंसर लिखने हैं। बस एक एक्टिविटी है जो 1-2 सेंटेंस आपको फालतू लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। पहला प्रश्न है, दोनों मित्र वहाँ किसकी बात हो रही थी? जो दोनों मित्र बोला है वो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर दोनों मित्र से अभिप्राय है हीरा मोती, है ना। जो हीरा मोती बैल है, हीरा मोती बैलों से है। दोनों मित्र कौन थे? हीरा और मोती थे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इस जगह और कौन कौन से जानवर थे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इस जगह कई भैंसें, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे थे। ठीक है, ये हो गया आपके
जो आपका दूसरा, सॉरी बच्चों ये दूसरा लिखा है, ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। तीसरा प्रश्न पूछा है सभी जानवर कमज़ोर क्यों हो गए थे, है ना, जो जानवर थे वो सारे कमज़ोर क्यों हो गए थे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सभी जानवर इसलिए कमज़ोर हो गए थे क्योंकि उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला था, ये कारण था उनका कमज़ोर होने का। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 4 भी बड़ा ही आसान है। आपको प्रश्न नंबर 4 में क्या बताना है, जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया, है ना, जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया। तो इसका उत्तर आप करेंगे जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्र, कौन से, हीरा और मोती की बात हो रही है, दोनों मित्रों ने दीवार की जो नमकीन मिट्टी थी वो चाटनी शुरू कर दी, ठीक है। तो इसका भी एक लाइन का आपका आंसर हो जाएगा। सारे ही बड़े छोटे छोटे से आंसर हैं, बड़े ही आसान सी वर्कशीट आई है आपकी। चलिए आप देख लेते हैं जो इस वर्कशीट का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन पूछा है इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए बोला है। रह गया बच्चों इसमें, तो आप इसमें क्या लिखोगे, ना हारने, ठीक है बच्चों। चलिए, क्या आपको किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है, कब और क्यों विस्तार से लिखिए। तो आपको कभी जब भी किसी ने ये बोला है कि हिम्मत मत हारो, तो बच्चों आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है पूरी डिटेल में बताना है। तो आपके, मुझे पता है सबके ज़िंदगी में ऐसा आता है, कभी ना कभी कोई दौर आता है कि वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसको हिम्मत बताता है। तो देखिए जैसे इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपके साथ घटना हुई हो। हाँ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे 8वीं क्लास में, आप ये भी आंसर लिख सकते हो, 8वीं कक्षा या 8वीं क्लास में गणित में बहुत कम नंबर आए थे, जिससे मुझे घर पर तो डांट लगी, है ना, और मुझे लगा, है ना, घर पर तो डांट लगी और मुझे लगा कि मैं अब शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। अगर आप लड़की हैं कर पाऊंगी लिखे, लड़के हैं तो कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर मेरे शिक्षक ने मुझे समझाया, हिम्मत मत हारो, मेहनत करो, तुम जो चाहे वो बन सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस एक्टिविटी का ये उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की आपकी बेहद आसान सी वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको आपकी आगे की वर्कशीट यहाँ पर मिलेंगी देखने को, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।